विश्वामित्र जी ने कहा थोड़ा धनुष राम जी को भी दिखाइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, धनुष मंगवाया। 8 चक्के वाली एक ठेलिया के ऊपर, ठेलिया जैसे नहीं होती ठेला, तो 8 चक्का, ठेला में 2 चक्का होता है ना, इतना लंबा ठेला था कि 8 चक्का। सोच लो कितना बड़ा रहा होगा। जो 2 चक्का वाला ठेला देखते, 8 चक्का वाली गाड़ी पर वो रखा हुआ था धनुष, और उसको घसीट करके रस्सा ठेला में रस्सा बांध करके सीता स्वयंवर गृहे 300 सीता जी के स्वयंवर घर में 300 वीर खींच करके लाए। घसीटा के मन जो रथ रखा हुआ था गाड़ी पर। ये तो भागवत में लिखा है 9वें स्कंद में, कि भागवत 9वें स्कंद में लिखते हैं कि सीता स्वयंवर गृहे 300 लोग उस रसरा को पकड़ करके जब खींचे हैं, जैसे जगन्नाथ भगवान का रथ खींचा जाता है पुरी में, तब वो रथ वो आप आया है धनुष, और उसी पर रखा था। तो जब इतने वीर लग करके उसको रसरी से खींच रहे हैं, तब खींचा रहा है, तो उठा कौन पावे? कोई उठा ही नहीं पाया, अभी तक कोई नहीं उठा पाया। और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए राजाओं, राजा जनक जी के ऊपर राजाओं ने आक्रमण कर दिया। जब धनुष को उठा नहीं पाए, डोरी नहीं चढ़ा पाए, तो राजा दशरथ जी के ऊपर, राजा जनक जी के ऊपर सब लोगों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो उनसे युद्ध हुआ, उनकी सेना युद्ध की, युद्ध करते करते युद्ध में पराजय होने लगी। तो स्वर्गलोक से सेना आ गई इनका सहयोग करने के लिए। सुधर्मा नाम की सभा स्थापित हो गई राजा जनक जी के यहाँ। सुधर्मा नाम की सभा स्थापित हो, समझ गए? तब जब वहां पर लाए तो राम जी ने कहा, यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिच। एक कोशिश करता हूं, यत्नवांश्च भविष्यामि, एक कोशिश करूंगा मैं इसको उठाने की और इसके ऊपर डोरी चढ़ाने की। ऐसे बुर्बक थोड़ो थे, बेवकूफ थोड़ो थे। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा करेंगे कि जो धनुष तोड़ देगा उससे हम ब्याह करेंगे अपनी बिटिया का, ऐसी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं थी। उनकी प्रतिज्ञा तो ये थी कि जो धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा देगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। समझ रहे हैं ना? बहुत लोग कथा कहते कहते बोल जाते हैं कि राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष तोड़ेगा उससे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ऐसा नहीं है, धनुष तोड़ने की बात नहीं, धनुष पर डोरी चढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उनके लिए सम्माननीय धनुष था। बताइए, भूत भावन भोलेनाथ और विष्णु भगवान के युद्ध के अवसर पर उस धनुष से भूत भावन भोलेनाथ जी ने युद्ध किया था, और वो परंपरा प्राप्त धनुष था। और उस धनुष को तोड़ देने के लिए प्रतिज्ञा क्यों करेंगे आखिर राजा जनक जी? इसलिए जो धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उसके साथ में त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो स्वामी जी कहते हैं ना, उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूं, ये प्रतिज्ञा थी। इसीलिए भगवान राम ने कहा, यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिच। इसको तोलने माने उठाने में, और तोलने माने, तौलना माने तराजू से तौलते हैं तो उठाएंगे तभी ना तौलेंगे, बिना उठाए कहाँ से तौलेंगे, उठाना तो पड़ेगा। तो राम जी कह रहे हैं कि इसको उठाने में और इसको पूरणे माने डोरी चढ़ाने में मैं प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। ऐसे कह करके राम जी ने उस धनुष को उठाया, उठाकर डोरी चढ़ा रहे थे राम जी। तो डोरी चढ़ाते चढ़ाते ही राम जी ने सोचा कि ये धनुष था मेरे परम भक्त शंकर जी के हाथ में, फिर भी शंकर जी को हमारे पूर्व रूप विष्णु स्वरूप से हारना पड़ गया।
इस धनुष के रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए जोश आ गया उनको और तोड़ दिया उन्होंने उसको, समझ गए? नहीं तो चाहते तो बिना तोड़े हुए भी डोरी चढ़ जाती उसके ऊपर। राम जी की इच्छा है, लेकिन राम जी ने सोचा कि इस धनुष के रहते रहते शंकर जी को हारना पड़ गया, इसलिए अब इस धनुष को तोड़ देना ही चाहिए। ऐसा सोचकर झटके से उन्होंने मोड़ा उसको डोरी चढ़ाने के लिए और टूट गया। तो बड़े सरल एज यूजुअल वे में वाल्मीकि जी ने कह दिया, धनुष तोड़ दिया। और यहाँ गोस्वामी जी टूर्नामेंट सेलिब्रेट करना चाहते थे, उन्होंने विधिवत टूर्नामेंट सेलिब्रेट किया। देश देश के भूपति नाना आए सुनि हम जो प्रण ठाना। देश देश के राजा लोग आए हैं, हमने जो प्रतिज्ञा की है उसको सुन करके आप सब लोग आए और सब लोगों ने प्रयास किया, सब लोग प्रयास किए, लेकिन आप सब लोग सफल नहीं हुए। अब जन को माखै भटमानी वीर विहीन महिमय जान। अब कोई भट माने वीर मन में यह न सोचेगा कि हाँ हमको मौका नहीं मिला, नहीं हम बताते। अब तो मैंने वीर विहीन महिमय जान, अब मैंने पृथ्वी को वीर विहीन समझ लिया, अब पृथ्वी को वीर विहीन समझ लिया हूं। अब ये सुना नहीं था कि लक्ष्मण जी फनफनाए, ये देखा जीवाचार्य लक्ष्मण हैं, आचार्य हैं, आचार्य विश्वामित्र जी भले हैं, सतानंद जी आचार्य, वहाँ पर राजा जनक जी के आचार्य सतानंद जी हैं और राम जी के साथ विश्वामित्र जी आए हैं, बात ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं वो आचार्य की भूमिका में है, कहीं भी कुछ गड़बड़ाने पाएगा तो आचार्य सुधारते हैं। वाल्मीकि रामायण में जगह जगह पर ये आचार्यत्व तो लक्ष्मण जी का प्रकट होता है। और इतना ही नहीं, राम जी भी लक्ष्मण जी को कभी चेला नहीं माने अपना, भले राम जी को लक्ष्मण जी गुरु कहें, सब कुछ कहें, पिता कहें, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघव, हमारे सब कुछ हैं, लेकिन राम जी ने सर्वदा लक्ष्मण जी को अपने बाप के रूप में देखा है। सीता जी ने लक्ष्मण जी को अपने ससुर के रूप में देखा है, समझे? सदृश ससुरस्य में सुंदरकांड में हनुमान जी से कह रही हैं जानकी जी। और राम जी पंचवटी में जब झोपड़ी बना देते हैं और यहाँ चित्रकूट में ही जब भरत जी जाते हैं, राम जी को बताते हैं कि पिताजी का स्वर्गलोक गमन हो गया है, तो राम जी कहते हैं विलाप करते हुए, सीते मृतस्ते ससुरः पित्राहीनो से लक्ष्मण, हे सीते तुम्हारे ससुर मर गए, हे लक्ष्मण तुम पिता से विहीन हो गए। अरे सीता जी के ससुर लगते थे, लक्ष्मण जी के बाप लगते थे, रामो जी के कुछ लगते थे कि नहीं? दशरथ जी भाई, राम जी ऐसे कैसे बोलते हैं? राम जी के भी तो कुछ लगते होंगे भाई, राम जी के भी तो कुछ लगते होंगे, राम जी के भी तो बाप लगते थे। लेकिन वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण तुम पिता से विहीन हो गए, जबकि राम जी भी पिता से विहीन हुए। लेकिन नहीं, ऐसा अनुभव नहीं करते राम जी। राम जी ये अनुभव करते हैं कि लक्ष्मण हैं तो हमारे बाप हैं। बाप जैसे अपने बेटे के लिए जायज नाजायज काम भी करने को तैयार रहता है, वैसे ही लक्ष्मण जी भी राम जी के लिए सब कुछ तैयार रहते हैं करने के लिए, जायज भी नाजायज भी। इतना तक कि राम जी से वाल्मीकि रामायण में तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये दशरथ जी की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, इनको जेल में डाल देना चाहिए। जब तक दुनिया जाने इस बात को कि आपको वनवास का आदेश हुआ है, उसके पहले ही इनको जेल में डाल के आपको राज्य सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए। मतलब लक्ष्मण जी तो इस तरह से बताते यहाँ, तो मतलब इस तरह के मैंने परम शुभ चिंतक राम जी की, लक्ष्मण जी। जब मैं वाल्मीकि रामायण का पारायण करता हूँ
तो कितने प्रसंग में कितनी जगह पर इतनी खिलखिलाहट से हंसी आने लगती है कि बाप रे बाप। और जब राम जी जब कौशल्या जी के सामने लक्ष्मण जी कहने लगते हैं सब कुछ तरह तरह की बातें, तो कौशल्या जी को भी हो जाता है कि तो समर्थ है सबसे युद्ध करने में। तो कौशल्या जी कहती हैं हाँ राम, लक्ष्मण क्या कह रहा है, थोड़ा विचार करोगे। तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देख कर दांत कटकटा करके बोलते खबरदार, तुमको अपना दिमाग मुझे वन में ले चलने में लगाना है, अब राजवाज की बात मत करो। क्योंकि राम जी की योजना थी ना राक्षसों का संहार कैसे होगा। तो ये सब गंभीर गंभीर विषय, विलक्षण विलक्षण विषय सब भरे हुए हैं वाल्मीकि रामायण में। अब समय का अभाव होने से अब उस प्रसंग में मैं इन बातों को आपको समझा सकूंगा कि नहीं समझा सकूंगा, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए जब प्रसंग आता है तो मैं थोड़े में आपको बता देता हूँ इन सब बातों को। तो आइए प्रसंग पर गोस्वामी जी के शब्दों में जब देखें तो यहाँ राजा जनक जी यही कह रहे हैं, अब जन को माख भटमानी वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहुआस निज निज गृह जाऊ, 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 लिखान विधि वैदेही विवाह, लिखान विधि वैदेही विवाह, लिखान विधि वैदेही विवाह, लिखान विधि वैदेही विवाह। अब जब राघवेंद्र सरकार की उपस्थिति में लक्ष्मण जी ने सुना इस बात को राजा जनक जी के, तब श्री लक्ष्मण जी महाराज को जोश आ गया। कही जनक जैसा अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुलमणि जानी, रघुकुलमणि श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ विद्यमान है। और उसके बाद जनक जी कह रहे हैं कि वीर विहीन मही में जानी, कौन है दुनिया का वीर, वीर विहीन मही में जानी। क्या हमारे भैया राम जी ने धनुष छुआ अभी तक, ऐसी क्या बात। विश्वामित्र जी ने सोचा कि भाई तो चलो अच्छा लग रहा है सुनने में। तो लक्ष्मण जी की बात सुनने लगे और लक्ष्मण जी बोलना प्रारंभ किए। लक्ष्मण जी ने कहा ये धनुष क्या है, ये धनुष जिस पृथ्वी पर है, वो पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड को गेंद की तरह मैं ले करके और 100 योजन तक लगातार दौड़ता चला जाऊं परिक्रमा कर। ये क्या धनुष है, ये खाली धनुषवा, अरे धनुषवा जिस धरती पर है, उस धरती पर तो धरती जिस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड को ही मैं ले करके कंदुक ही वो ब्रह्मांड उठाऊं। यही तो कहा ना, एक गेंद की तरह मैं ब्रह्मांड उठाऊं, जब तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक ही वो ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिम डारो फोरी सकऊं मेरु मूल की तोरी। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह खट से हम तोड़ देंगे, जैसे मुरई तोड़ दिया ला, ऐसे सुमेरु पर्वत के हम तोड़ दें। हाई ब्रह्मांड उठा के 100 योजन तक हम घूम जाई, और ओकर बाद ले आके जैसे कच्चा घड़ा घैला, क्या कहते हैं, जैसे कांच घैला पटक दिया वो फूट जा, बेसुखल ही कच्चा घड़ा, उसी तरह से मैं इसको कांचे घट जिब डारो फोरी। घड़े से क्यों उपमा दे रहे हैं, ब्रह्मांड गोल है, अंड है ना, अंड अंडा गोल होता है ना, चपटा थोड़ा होता है, लंबा थोड़ा होता है, गोल होता है, इसलिए अंड है ना इसमें ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड इसको कंदुक गेंद की तरह मैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा।
जिसमें अतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूलोक भूरलोक सुरलोक जपलोक तपलोक सत्यलोक महरलोक, सारे लोग तो उसी में है, हैं? सब लोग उसी में है, सब ब्रह्मांड में। उस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा लूं और पटक दूंगा मैं कच्चे घड़े की तरह। ये क्या है आखिर, ये क्या है? विश्वामित्र जी ने सोचा है तो मामले गड़बड़ा जाएगा। अरे कहीं झोंक में आया और पहुंच गया और धनुष में उठा करके और तोड़ दिया, तब तो राम जी का विवाह सीता जी से न हो कि इसी का हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इशारा किए। विश्वामित्र जी ने सोचा कि भाई थोड़ा बड़े भैया बैठे हैं तो थोड़ा हिसाब से काम करना चाहिए, मर्यादा से। तो ये कहने से अच्छा यही है कि लक्ष्मण जी को समझाने से अच्छा यही है, ये झोंक में आया हुआ है, लक्ष्मण जोश में है। अब इसको हम अगर समझाना शुरू किए तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अगर नहीं माना और हमारा भी बबुआन कहीं जग गया, आखिर तो हम भी तो राजा ही थे ना, हैं? इसलिए विश्वामित्र जी भी तो राजा ही थे। इसलिए राम जी को समझाए। राम जी से कहते हैं, उठहु राम भंजऊ भव चापा, 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 जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा। यहाँ भंजहु का मतलब तोड़ो नहीं है, भंजो नवने, भुजो नमने धातु है, मतलब नवाना, नवाने के अर्थ में। वो स्वामी जी ने बहुत संस्कृत के शब्दों का प्रयोग इसी तरह से प्रयोग किया है, समझ गए? तो उसको नवाओ, जब धनुष को नवाएंगे तभी न रसरी चढ़ाएंगे, डोरी चढ़ाएंगे, जब नएगा धनुष तब ना, जब उसको, ये तात्पर्य है। और राम जी गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके पहुंच गए। जब धनुष के सामने पहुंचे तो धनुष को देखा, प्रणाम किया। धनुष है, शिव जी का धनुष है। और बगल में ही जो कमरे थे, कमरों की खिड़कियां थीं, वहां सब लोग बैठे देख रही थी सुंदरियां। बाकी लोग तो वहीं आसपास में ही थे, सभा में ही थे, जहां राजे महाराजे थे, पुरुष वर्ग और सब लोग तो वहीं थे। लेकिन जो स्त्रियां थीं, महिलाएं थीं, वो अगल बगल जो कमरे थे उन कमरों में थी। उन कमरों से खिड़की से दिखाई पड़ रहा था सीन, जहां राम जी रंगमंच पर खड़े हो। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतन, बाल सूर्य के समान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उदयाचल के ऊपर जैसे सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, तो उनके प्रकट होते ही कमल खिलते हैं। ऐसे संत रूपी, संत सज्जन साधु पुरुष रूपी कमल खिल गए और उनकी आंख रूपी भंवरे प्रसन्न हो, हर्षित हो। अब यहां पर जो कमरे में बैठी हैं जानकी जी के अगल बगल सखियां, समझे, वो जानकी जी से कहती हैं, बहुत धर्म संकट की बात, ये लोग धनुष के लिए उपयुक्त हैं क्या? इतने कोमल हैं, धनुष बड़ा कठोर है, शंकर चाप कठोरा,
और कहा ये बड़े कोमल हैं, श्री राम कैसे उठाएंगे, बड़ा कठिन लग रहा है। राम जी आ गए हैं, तुम्हारा क्या इरादा है? जानकी जी ने कहा कि मैंने तो इन्हीं को अपने पति के रूप में चुन लिया है। तुमने पति के रूप में चुन लिया है? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पिताजी की जो प्रतिज्ञा है, जो प्रण है, पिताजी का प्रण क्या होगा? उनका प्रण है ना कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही तुमसे विवाह करेगा। बोले अगर पिताजी का प्रण है तो मेरा प्रण पिताजी से भी बड़ा है। अच्छा, पिताजी से भी बड़ा तुम्हारा प्रण है? बोले हाँ। क्या प्रण है? बोले मैं तो राम जी के गले में माला डालूं। बोले अरे धनुष पर डोरी नहीं चढ़ेगी तो क्या करोगी? पिताजी के प्रण का क्या होगा? जानकी जी ने कहा नहीं, निश्चय मोमन में नीह छय सजनी मोरी, मोमन में नीह छय सजनी, मोमन में नीह छय सजनी। यह तात हूँ ते प्रण मेरो महा है, तात हूँ ते प्रण मेरो महा है, तात हूँ ते प्रण मेरो महा है, तात हूँ ते प्रण मेरो महा है। मेरा प्रण पिताजी से भी महान है। बोले वो कैसे? तुम्हारे प्रण में पावर ज्यादा है? हाँ। कैसे? बोले देखिए पिताजी प्रण किए, तो पिताजी प्रण किए हैं तो उसको पूरा करने में हठ का पालन करेंगे। राजहठ इनके पास है, राजा हठ कर लेता है। अरे योगियो हवे हमारे बाबूजी राजा जनक जी, इसलिए योगी हठ, राजहठ और योगी हठ, ये दो हठ है इनके पास। बोले तो? बोले मेरे पास एक हठ ज्यादा है। बोले वो क्या है? बोले मैं राजकुमारी हूं, इसलिए राजहठ तो मेरे पास ही है। दूसरे मैं स्त्री हूं, इसलिए तिरिया हठ, स्त्री हठ कर ले तो फिर पति देव को झुकना ही पड़ेगा। इस विषय में तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा ही। और प्रिया हठ है मेरा। और बोले और एक सबसे बड़ा हठ है, जिस हठ के सामने तिरिया को भी झुक जाना पड़ता है। बोले वो माताओं को भी झुकना पड़ता है और बच्चे का हठ पूरा करना पड़ता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, भगवान कहते हैं। अंत में माँ को झुकना पड़ता है और थरिया में पानी भर के चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाना पड़ता है। तो बोले कि तीसरा हठ मेरे पास बाल हठ है। क्या है? बाल हठ। बाल हठ से गाड़ी ठीक चल रही है ना ओझा जी? बाल हठ है, समझे? तीसरा हठ। बाल हठ के सामने सारे हठ फेल हो जाएंगे। इसलिए तात हूं ते प्रण मेरो महा है, तात हूं ते प्रण मेरो महा है, तात हूं ते प्रण मेरो महा है, तात हूं ते प्रण मेरो महा है। तो क्या प्रण है तुम्हारा? तो सीता जी कहती हैं सुंदर श्याम सुजान, सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि, सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि। बोले जो सुंदर हैं वो हमारे हृदय में रह रहे हैं। बोले सुंदर तो दोनों हैं। बोले नहीं, जो श्याम है। बोले श्याम है तो क्या तुम्हारे मन की बात जानते हैं? बोले मन की बात जानते ही नहीं है, जानने वालों में शिरोमणि है। रीत पुरातन लखाए न कोई आज की बात थोड़ो है। इसलिए सुजान शिरोमणि, जानकारों में शिरोमणि।
सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मोमन में रमि राम रहा है मोमन में रमि राम रहा है रीति पतिव्रत राखी चुकी हाँ रीति पतिव्रत राखी चुकी मुख भाखी चुकी अपनो दुल्हा है भाखी चुकी अपना दुल्हा है मैंने भाख लिया भाख दिया है कह दिया है मैंने अपना दुल्हा बोले हाय जो धनुषवा धैल बा एकर का होई बोले हाय निगोड़ा वही जर जाओ ऊपर बोलो चापनी गोड़ो अब जरी जाओ 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 चढ़ो तो कहा दे डोरी चढ़े चाहे न चढ़े चढ़ो तो कहा न चढ़ो तो कहा है 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 तो हमने तो निर्णय ले लिया है यह ताता हुते प्रण मेरो महा और जानकी जी ने निगोड़ा कह करके और शाप दे दिया उसको चाप निगोड़ो अब जरी जा जब जरी गया तो जब जरी गया तो जरते जर गया तो राख हो गया बोलो भाई और राख हो गया तो राम जी जब उसको डोरी चढ़ाने के लिए उठाए तब तक भरभरा गया होगा इसलिए लेत चढ़ावत खैचत गाड़े लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काहू न लखा रहे सब ठाड़े 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 लेत आइए इधर आ जाइए दक्षिणामनायन हाँ तो लेप चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लिखा रहे सब ठाड़े मतलब जब राखा हो गया तो कैसे कोई उठाते हुए देखेगा भाई वो तो छोड़ तो टूट रघुपति है न दोस्तों इस बात को तो लक्ष्मण जी समझ रहे हैं इसलिए बहनी संकर्षणोत्थिता संकर्षण की निकली हुई बहनी अग्नि सारे ब्रह्मांड को महाप्रलय के समय पहले जलाती है तो सारा ब्रह्मांड दग्ध गोमय पिंडवत दग्ध गोमय पिंड के समान दिखलाई पड़ता है यही ना है भागवत में भी वर्णन किया है इसका समझ रहे हैं तो ये होना ही है तो सच पूछा जाए तो धनुष भंग अगर किया तो जानकी जी ने किया बोलिए किशोरी जी महारानी की जय हो किशोरी